दिल्ली धमाके के बाद एटीएस ने यूपी मदरसों की जांच तेज की। विदेशी फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर है नजर। दिल्ली धमाके के बाद आतंकवाद निरोधक दस्ता की जांच का दायरा बढ़ गया है। एटीएस ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मौलवियों, प्रबंधकों और छात्रों की गहन जांच शुरू की है, खासकर दूसरे प्रदेशों के निवासियों पर। एटीएस ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्र लिखकर प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा के मदरसों के छात्रों, मौलवियों और प्रबंधकों की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसमें पता, पिता का नाम और फोन नंबर भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार सहारनपुर में पकड़े गए जम्मू कश्मीर निवासी डॉक्टर अदील के संपर्कों की जांच के दौरान कई मदरसों के मौलवियों और छात्रों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। एटीएस 2 साल से प्रदेश के मदरसों की फंडिंग और विदेशी मदद के दुरुपयोग की जांच कर रही है। विदेशी फंडिंग से देश विरोधी और अवैध गतिविधियों का संदेह है। मामले पर कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और सहयोग करना चाहिए। सरकार सभी धर्म और जाति के लोगों के साथ विकास कार्य कर रही है। दी जाए और किस तरह से इसको देख रहे हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पर एटीएस ने कोई गलत जानकारी के लिए इनको नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, हम लोग क्या प्रदेशवासी भी चाहते हैं, प्रदेश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, पहले जनगणमन के लिए था, वंदे मातरम के लिए था, निश्चित तौर पर उन बच्चों में बच्चे कौन पढ़ते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, जो मौलाना मौलवी लोग हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या शिक्षा दीक्षा देते हैं, क्या तामील देते हैं, ये तो जानकारी होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि कहीं से बाहर से आके पढ़ा रहे हैं कि बाहर के बच्चे पढ़ ले, उनको आतंकवादी की शिक्षा दिया जा रहा है कि राष्ट्र के प्रति शिक्षा दिया रहा है। तो जानकारी तो देना चाहिए कि पढ़ा क्या है, मेरा सिलेबस क्या है, और जो बच्चे पढ़े उनका भी पूरा मेंटेन होना चाहिए कि आधार कार्ड है, कहाँ के रहने वाले हैं, कितने तक हमारे पढ़ाई है, क्या है, कैसे है, कौन शिक्षक है, कौन शिक्षिका है। निश्चित तौर पर इससे जो हमारे प्रदेश में तमाम आतंकवादी टाइप की घटनाएं घट रही है, अभी डॉक्टर के रूप में आपने देखा दिल्ली में इतनी बड़ा हादसा हुआ, तो ऐसा नहीं कुछ खुराफाती आतंकवादी टाइप कह सकते हैं प्रदेश में भी। तो महाराज जी के हमारे इतने पुलिस हमारे प्रशासन जो दुरुस्त है कि उनको भी बेनकाब करेगी ऐसे लोगों को। अगर मदरसा जो आपका एटीएस वाले मतलब कि एक तरीके से उनके ऊपर जाहिर किए हैं, तो निश्चित आपको सत्य है उनको देना ही चाहिए अपने यहाँ लेकर होगा कि हमारे यहाँ क्या होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, एसआईआर को लेकर के कई भ्रांतियां मदरसे को लेकर नोटिस देखिए, कानून अपना, ये हमारी जानकारी में, हम तो सबका साथ सबका विकास सभी के विश्वास के साथ चलते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास मुस्लिम बस्ती हो, चाहे कोई बस्ती हो, वो सभी को हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी धर्मों को, सभी जातियों, सभी लोगों को मिले। हम कोई भेदभाव नहीं करते। सर, एक लेटर जारी किया, इसमें जो है सत्यापन किए कहा मदरसों से कि मदरसे जो भी हैं वहाँ बच्चे पढ़ने वाले बच्चे अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको बताएं, कहाँ के हैं, कैसे, सारी जानकारी मांगने की बात। ये किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, अभी आपने देखा कि दिल्ली में जो घटना हुई, उस घटना में बहुत सारे ऐसे लोग संलिप्त दिखाई पड़े जो कई संस्थानों से लिप्त थे, और कई जगह हम लोगों को भी देखने को मिलता है कि जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं वह भी जो है चलाए जा रहे हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो एटीएस ने अगर सत्यापन के लिए कोई गाइडलाइन जारी किया है, इसमें किसी को डर और भय नहीं होना चाहिए। उनको अपने पेपर दिखाने चाहिए, रजिस्ट्रेशन दिखाना चाहिए और उसका सत्यापन भी कराना चाहिए। ये सभी के लिए अच्छा है, मदरसों के लिए भी अच्छा है, ताकि जो वैलिड मदरसे हैं उसमें किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इनवैलिड तरीके से चल रहे हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस तरीके से लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं, तो ऐसे मदरसों का सत्यापन जरूरी भी है।